हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर खनिज और संसाधन का पार्ट 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, कल आपको पार्ट 1 मिला था जिसमें हम लोगों ने बेसिक सारे खनिज के बारे में देख लिया था। देन पार्ट 2 में हमने इसकी क्विज कंप्लीट कर ली थी। पार्ट 3 में हम लोग यहाँ पर कुछ थ्योरी सेशन करने वाले हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आज के सेशन में कंप्लीट करके हम इस टॉपिक को ओवर करेंगे। ठीक है, फिर इवनिंग से आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो एक डिफरेंस हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि खनिज व चट्टान के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले यदि डिफरेंस की बात करें तो खनिज प्राकृतिक संगठक है, जैसे कि सिलिकेट ऑक्साइड हो सकता है और कार्बोनेट हो सकता है, ये पूरे प्राकृतिक है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपको मैंने सेम होमवर्क में भी दिया था कि आपको बताना था खनिज और चट्टान के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और आई थिंक सभी स्टूडेंट को पीडीएफ मिल चुकी है, क्विज का पीडीएफ भी मिल गया है, और जो थ्योरी सेशन आपका हुआ था, थ्योरी सेशन का भी पीडीएफ आपको मिल गया और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चट्टान क्या होता है? चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का मिश्रण होता है जिसमें भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है। बहुत सारे खनिज यहाँ पर मिलकर एक चट्टान का निर्माण करते हैं। आप देखेंगे लगभग 2000 से ज़्यादा खनिज जो है अभी तक डिस्कवर कर लिए गए हैं। तो इन सभी से मिलकर, इनके किसी भी तत्वों से मिलकर जो निर्माण होता है वो हमारी चट्टान यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, अब चट्टाने और खनिज के अंदर अगला डिफरेंस देखते हैं। खनिजों में निश्चित रासायनिक एवं भौतिक तत्व पाए जाते हैं, निश्चित मात्रा में होते हैं कि कितना परसेंटेज किसका क्या रहने वाला है। लेकिन चट्टान में कोई भी रासायनिक गुण मतलब परफेक्ट मात्रा में नहीं होता है, उनमें भिन्नता होती है। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है, फिर अगली दूसरी चट्टान देखी तो उसके साथ दूसरे का कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहती है। चांदी, सोना, तेल, कोयला, अभ्रक आदि मुख्य खनिज है। ये जो माइका वगैरह है ये सारे किसमें आते हैं? खनिज के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। कौन कौन? चांदी, सोना, तेल, कोयला, अभ्रक मुख्य रूप से खनिज के अंदर आते हैं। चट्टान क्या होती है? चट्टान 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें और परतदार यानी कि अवसादी चट्टानें। आग्नेय मतलब इग्निशियस रॉक, रूपांतरित मतलब कि हमारी जो होती है जिसे हम लोग कायांतरित शेल भी बोलते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। और परतदार यानी कि अवसादी, अवसादी यानी कि हमारी जो चट्टान होती है, ये टोटल 3 प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक जिसे हम लोग बोलते हैं, 3 प्रकार की चट्टानें यहाँ पर होती है। तो ये मेजर 3 डिफरेंस होते हैं हमारे खनिज और चट्टान के बीच में। ठीक है, चलिए अगले डिफरेंस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मौलिक शेल क्या होती है और उसका कायांत्रित रूपांतरण क्या होता है। जैसे कोई भी शेल होगी, आग्नेय और अवसादी शेल है, जब उन पर ताप पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो उसी के कारण वो अपना रूप परिवर्तित करके कायांत्रित शेल, मेटामॉर्फिक शेल में परिवर्तित हो जाती है। तो कौन सी शेल जो है किस शेल का रूपांतरण है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्योंकि इसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हीरा ग्रेफाइट है वो किस शेल का रूपांतरण है। तो कोयला जो कि अवसादी शेल के अंदर आता है वो उस रूपांतरित हो जाता है हीरा ग्रेफाइट के अंदर। कैसे? ताप व दाब के कारण, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये सारे प्रकार यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है चूना पत्थर, जो कि परतदार शेल होती है, ये रूपांतरित हो जाती है संगमरमर के अंदर, और संगमरमर हमारा कायांत्रित शेल के अंदर आता है। बालू का पत्थर एक प्रकार की अवसादी शेल है, एक प्रकार की परतदार शेल है, एक प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, और ये परिवर्तित हो जाती है क्वार्टजाइट या फिर इसे स्फटिक बोल सकते हैं इसके अंदर। इधर वाले सारे नाम भी साथ के साथ दे रखे हैं। अगर आपसे यूं भी एग्जांपल पूछ लिया जाए कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का या किस प्रकार की शेल का एग्जाम्पल है, तो संगमरमर हमारा कायांत्रित शेल का एग्जाम्पल है। यदि हम लोग शेल या क्ले की बात करें तो ये एक प्रकार की परतदार चट्टान होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है स्लेट के अंदर। ठीक है, कोयला हमारी एक प्रकार की परतदार शेल है, अवसादी शेल है, ये कन्वर्ट हो जाती है हीरा ग्रेफाइट के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ज़्यादा याद नहीं हो रहे, कम से कम 2 से 3 नाम आप याद कर लेना इसमें से। बेसाल्ट आग्नेय शेल होती है, इग्नियस रॉक होती है, जो कि कन्वर्ट हो जाती है सिस्ट के अंदर। ग्रेनाइट आग्नेय शेल होती है, वो ग्रेनाइट नीस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। साइनाइट भी हमारी आग्नेय शेल होती है और वो साइनाइट नीस के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये 7 नाम में से आप एक तो फर्स्ट वाला बिल्कुल याद करके ही जाएंगे। चूना पत्थर संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है, कोयला हमारा हीरा ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और शेल या क्ले जो है हमारा कायांत्रित शेल स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी नाम तो सभी याद करने, बट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूना पत्थर वाला, शेल या क्ले वाला, और कोयला जो कि परतदार शेल है ये वाला। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा खनिजों की कठोरता। ठीक है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ना पढ़ते हुए हम लोग कठोरता को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया था हीरा सबसे कठोर होता है। ठीक है, तो वो कठोरता के बारे में देखना पड़ेगा। सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना, 10 चुने हुए खनिजों में से 10 की श्रेणी में कठोरता का मापन यहाँ पर किया जाएगा। टोटल खनिज कौन से हैं? टैल्क सॉफ्ट होता है, उससे थोड़ा सा कठोर जो है जिप्सम होता है, फिर उससे थोड़ा सा कठोर तीसरे नंबर पर कैल्साइट होता है।
ठीक है। उससे थोड़ा सा कठोर यहाँ पर फ्लोराइट होगा, फिर एपेटाइट होगा, फिर फेल्ड्स्पर होगा, फिर अगला क्वार्ट्ज होगा, फिर अगला टोपाज होगा, फिर अगला कोरंडम होगा और सबसे कठोर कौन होगा? यहाँ पर हीरा होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर भी कि उदाहरण की तुलना में, उदाहरण के लिए यदि हम इसकी तुलना करें तो नाखून 2.5 है तथा कांच या जो चाकू की नोक होती है वो 5.5 है। ये इनकी कठोरता का मापन किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर कठोरता कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सबसे कठोर कौन है? हीरा है, फिर कोरंडम है, फिर टोपाज है, फिर क्वार्ट्ज है, फिर फेल्ड्स्पर है, फिर एपेटाइट है, फिर फ्लोराइड है, फिर कैल्साइट है, फिर जिप्सम है और फिर टैल्क है। ठीक है। इस तरीके से सारी है। और कल जो पीडीएफ जो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसके अंदर इनका परसेंटेज भी दिखा हुआ है कि जैसे फेल्ड्स्पर हो गया तो इसमें कितना सिलिका, लोहा, एल्यूमिनियम कितनी मात्रा में क्या तत्व है, वो सारे पीडीएफ के अंदर मेंशन है। वो जस्ट थ्योरी आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है। बस ये कठोरता वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे कठोर कौन है और सबसे सॉफ्ट यहाँ पर कौन होगा। ठीक है। एक 10 तक की रेंज रखी गई है, 0 से लेकर 10 तक की, उस रेंज में इन सभी चीज़ों को मेंशन किया जा सकता है। अब अगला भाग हम लोग देख लेते हैं कि धात्विक खनिज किस प्रकार से विभाजित किया गया है। 3 प्रकार से: बहुमूल्य धातु, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सारी बहुमूल्य धातु के अंदर आती है। लौह धातु, लौह एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली धातु जो है लौह धातु यहाँ पर कहलाएगी। अलोह धातु क्या होती है? इसमें तांबा, सीसा, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम आदि धातुएं शामिल है। तो ये कौन सी धातुएं होगी? अलोहिक धातु। टोटल 3 तरीके से कैटेगराइज किया है। तो बहुमूल्य होता है, एक लौह धातु होता है और एक अलोह धातु यहाँ पर रहेगा। तो ये सारी किसकी कैटेगरी हो गई? ये सारी हो गई धात्विक खनिज की कैटेगरी। अब देखते हैं अधात्विक खनिज क्या होता है। इसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। अधात्विक मतलब धातु के अंश भी नहीं रहेंगे इसके अंदर, जैसे कि गंधक हो गया, फास्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अधात्विक खनिज है। यदि हम लोग सीमेंट की बात करें तो सीमेंट क्या करती है? अधात्विक खनिजों का, ये लाइक गंधक हो गया, फास्फेट हो गया, इन्हीं का मिश्रण होती है। सीमेंट भी हमारी अधात्विक खनिज होती है और वो इन सब का मिश्रण होती है। गंधक, फास्फेट और नाइट्रेट किस प्रकार के खनिज होते हैं? ये सारे हमारे अधात्विक खनिज होते हैं। देखो अगला पॉइंट है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे पेडोलॉजी जो होती है मृदा का विज्ञान होता है, ऐसे पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। मतलब शैलों की स्टडी उसके अंदर की जाती है, पूरी हमारी जो शैल रहती है उससे रिलेटेड स्टडी की जाती है। एक पेट्रोशास्त्री शैलों के विभिन्न रूपों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना क्या है, उसकी बनावट कैसी, उसका गठन कैसे हुआ है, स्रोत क्या है, कहाँ से आई होगी, प्राप्ति स्थान क्या है, ठीक है, परिवर्तन है, दूसरी शैलों के साथ उसका क्या संबंध है। तो ये सारी स्टडी यदि कोई भी व्यक्ति कर रहा है, मतलब कि वो स्टडी क्या कहलाएगी? वो स्टडी यहाँ पर पेट्रोलॉजी कहलाएगी। और अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा? अध्ययन करने वाला कहलाएगा पेट्रोशास्त्री। ठीक है। चलिए आप इस रेफरेंस को एक इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने रहेगा चट्टान का प्रकार, चाहे वो आग्नेय हो, स्तरित यानी वही अवसादी सेडिमेंट्री हो, ठीक है, और स्तरित होगी। इस तरीके से आग्नेय और अवसादी जो चट्टानें हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है, वो किस तरीके से मेटामॉर्फिक में यहाँ पर चेंज होती है। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान में हम देख रहे हैं ग्रेनाइट का प्रकार। ठीक है। सबसे फर्स्ट में जो आप देख रहे हैं मूल चट्टान क्या है? ग्रेनाइट है। आग्नेय में ग्रेनाइट जो है इस किस तरीके की दिखती है? तीसरी इमेज में आपको दिखेगा, ये कुछ इस तरीके की दिखती है। किसमें कन्वर्ट ही हो जाती है? नीस में या फिर नाइस में कन्वर्ट हो जाती है, हम लोग बोल सकते हैं। और इसका रूप जो है इस तरीके से चेंज हो सकता है। ठीक है। ये भी एनसीईआरटी के अंदर दिखाया हुआ है। अगला बात करते हैं, अगला प्रकार है चट्टान का आग्नेय है। बेसाल्ट कुछ इस तरीके से दिखता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्फीबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कायांतरित चट्टान के प्रकार के अंदर आता है। तीसरा हम लोग अवसादी चट्टानों की बात करेंगे। अवसादी चट्टानें जो है चूने का पत्थर अवसादी चट्टान में आती है, या फिर स्तरित बोल सकते हैं। स्तरित मतलब परतदार चट्टान में आती है। ये इस तरीके का दिखता है। तीसरी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर ये कन्वर्ट हो जाती है संगमरमर के अंदर, जो कि हमारी कायांतरित चट्टान यहाँ पर रहेगी। अगला हम लोग देख रहे हैं स्तरित कोयला। आपको बताइए कोयला किस तरीके का दिखता है? ये कन्वर्ट हो जाता है हीरे के अंदर। जब इसके ऊपर ताप व दबाव पड़ता है तो हीरा हमारी जो है कायांतरित चट्टान के हिस्से में आ जाएगा। फिर अगला बात करते हैं स्तरित की, बालुकामय पत्थर। ठीक है। बालुकामय पत्थर जिससे आपका लाल किला पूरा बना हुआ है ना, ये इस तरीके का होता है। और जब इसके ऊपर ताप व दबाव पड़ता है तो ये कायांतरित होकर क्वार्टजाइट जो है कायांतरित शेल में परिवर्तित यहाँ पर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि लाल किला जो है किससे बना हुआ है, तो ये हमारा जो है बालुकामय जो पत्थर है, जो पानी के नीचे जिसका निर्माण होता है, उससे बना हुआ है। अगला हम लोग बात करते हैं स्तरित। स्तरित में आता है पंचाक्ष्म, ये शेल है। ठीक है। पंचाक्ष्म बोलो, शेल बोल लो, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा स्लैट के अंदर। ठीक है। तो ये सारे इमेज के थ्रू देखना, शायद थोड़ा सा याद रहे ये वाली चीज़ें हमें। तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर ली कि कौन सी चट्टान किसका प्रकार है और वो किस में इसका अपना रूपांतरण कर लेती है।
चलिए, इसके अंदर एक पॉइंट और हम लोगों को पढ़ना है। थोड़ा-सा ब्लर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है? लेकिन मैं पूरा इसको यहाँ पर पढ़ रही हूँ। सबसे पहले जावा प्यूमिस लिखा हुआ है। ये चीज़ क्या होती है? जावा प्यूमिस आग्नेय चट्टानों का प्रकार है। अब आपको ये देखना है कि इस प्रकार की जो आग्नेय चट्टानें हैं, जो इस तरीके से झागदार होती है, आखिर इसका निर्माण होता कैसे है? तो यह चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाला जो झाग है, उससे बनती है। इस वजह से जो है इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसे जावा या फिर इंग्लिश में प्यूमिस बोला जाता है। ये एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है, ज्वालामुखी से निकलने वाली झाग से इसका निर्माण होता है। ये सच्छिद्र होती है, मतलब बहुत पोर युक्त होती है, छिद्र वाली होती है। इस चट्टान की घनता कम होने से यह पानी पर तैरती रहती है, मतलब इतनी हेवी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर तैरती रहेगी। तो इस चट्टान के बारे में हमें थोड़ा सा देखना था, ठीक है? प्यूमिस इसे बोला गया है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है? प्यूमिस, ठीक है? प्यूमिस या हिंदी में आप इसे जावा बोल सकते हो, क्योंकि ज्वालामुखी से जो निकलता है झाग, उससे ये उत्पन्न होती है। अब कुछ 1-2 फैक्ट और बचे हुए हैं। एक तो सबसे पहले हम लोग बात करें महाराष्ट्र के पठार की। महाराष्ट्र के जो सह्याद्री पहाड़ियाँ वगैरह है, वो मोस्टली आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है, ठीक है? महाराष्ट्र के जो हमारे सह्याद्री पहाड़ है, वो आग्नेय चट्टानों से बने हुए, और आग्नेय में भी सबसे ज़्यादा कौन-सी प्रसिद्ध है? आग्नेय में भी सबसे ज़्यादा बेसाल्ट है। और राजस्थान के यदि हम लोग जयपुर की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी आपको औषधि जो शेल होती है, उसमें जो हम लोग देख रहे हैं बलूका वाली, ठीक है? बलूका जो शेल बलूका जो चट्टानें होती है, उससे ये यहाँ पर निर्मित होती है। तो 2 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, तो महाराष्ट्र वाला पूछा जा सकता है। पूरा जो है आग्नेय का उससे आग्नेय से निर्मित होता है। आग्नेय शेल के जो हमारे पर्टिकुलर है बेसाल्ट, उससे निर्मित होता है। और राजस्थान के यदि हम लोग जयपुर की बात करें, तो वहाँ पर सारे बलुआ जो पत्थर है, उनसे निर्मित होता है। उसी को लेकर जो लाल किला है, उसका निर्माण किया गया था, वो राजस्थान से ही बनाया गया था, ठीक है? तो ये 2 फैक्ट और इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने। और जावा प्यूमिस चट्टान जो है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? बहुत ही हल्की होती है, पानी के ऊपर तैरती रहेगी, क्योंकि पूरी झागदार है। इस तरीके से झाग निकलने के कारण इसका स्ट्रक्चर जो है पूरा इसी तरीके से बन गया। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ज़मीन के अंदर से जैसे ही मैग्मा निकला होगा और उस समय इसका निर्माण हो गया होगा, फिर जब वो धीरे-धीरे ठंडा होकर जब लार्वा का रूप लेगा, तब उससे बन जाएगी हमारी यहाँ पर सारी आग्नेय चट्टानें। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। मिलते हैं इवनिंग के सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।